आज हम एक पिज़्ज़ा डिलीवरी की बड़ी दिलचस्प और खौफनाक कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की एक मास्टर क्लास है कि किस तरह कोई भी दास्तान कदम ब कदम सस्पेंस और खौफ पैदा करती है। कहानी शुरू ही इस लाइन से होती है कि ये एक सच्चा वाकया है। अब ये एक कमाल की टेक्निक है। ये बहुत सुनते ही माफ़ोकल फितरत यानी सुपरनैचुरल चीज़ें हकीकत की दुनिया से जुड़ जाती हैं और जहन में फ़ौरन ये सवाल आता है कि क्या ये वाकई हो सकता है। चलें अब कहानी के सेटअप पर चलते हैं। मतलब वो हिस्सा जहां अभी सब कुछ नॉर्मल है और अफरा तफरी शुरू होने में अभी वक्त है। तो हमारा हीरो है जॉन, एक आम सा कॉलेज स्टूडेंट जो एक पिज़्ज़ा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता है। ये माहौल जानबूझकर बिल्कुल आम रखा गया है, क्योंकि ज़िंदगी जितनी नॉर्मल लगेगी आगे आने वाला खौफ उतना ही ज़्यादा असर करेगा। सब कुछ ठीक था जब तक कि वो एक अजीब फ़ोन कॉल नहीं आ गई। और यहीं से तनाव बनना शुरू होता है। वक्त क्या था? रात का 1 बजा था। दुकान बंद हुए काफी देर हो चुकी थी। ये वक्त ही अपने आप में एक इशारा है कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ कहानी में मरकजी किरदार की एक कमजोरी दिखाई गई है। उसे पैसों की जरूरत है और ऑर्डर भी कोई छोटा मोटा नहीं था, 4 बड़े पिज़्ज़ा। बस यही वो वजह थी जिसने उसे अपने शक को नजरअंदाज करने पर मजबूर किया और उसे सीधा खतरे के मुंह में धकेल दिया। और अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां सफर खुद एक किरदार बन जाता है, जो जान को हर कदम पर महफूज दुनिया से दूर और तन्हाई की तरफ ले जा रहा है। सफर शुरू होता है शहर की महफूज हदूद छोड़ने से, यानी वो अपने जाने पहचाने माहौल से दूर जा रहा है। माहौल अब मजीद अजनबी और ख़तरनाक होता जा रहा है। ये सनसान कच्ची सड़क उसकी तन्हाई को और भी गहरा कर रही है। अब हिफाजत की सबसे बड़ी अलामत यानी रोशनी भी खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ अंधेरा है और इस अंधेरे में छुपा नामालूम का खौफ। और आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है, एक पुराना अजीब सा घर जिसमें घुप अंधेरा है। ये एक क्लासिक हॉरर सेटिंग है जो देखते ही खतरे का एहसास दिलाती है। इस वक्त जॉन के दिमाग में यही चल रहा है कि क्या कोई इसके साथ मजाक कर रहा है या वाकई कोई घर पर है। वो इसी कश्मकश में था कि अचानक एक लाइट जलती है। और यहां हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, वो लम्हा जहां अब तक बनाया गया सारा सस्पेंस एकदम से फटता है। यहां कहानी नवेस ने एक बड़ी जबरदस्त चीज की है। 2 छोटी बच्चियां जो कि मासूमियत की अलामत हैं, उन्हें ही खौफ की वजह बना दिया। उनकी अजीब नजरें और खामोशी फौरन एक बेचैनी पैदा करती हैं। और फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। उनकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। ये पहला साफ इशारा है कि ये कोई आम वाकया नहीं है। अब तक जो माहौल खौफनाक खामोशी का था, वो एकदम से एक हकीकी खतरे में बदल जाता है। उनकी हंसी खौफ को एक नए लेवल पर ले जाती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो ये था कि वो बच्चियां तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थीं। असल खौफ तो उनके ठीक पीछे खड़ा था। बस उसी लम्हे जॉन पिज़्ज़ा फेंकता है और अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा होता है। तो अब आते हैं फॉलिंग एक्शन पर। हॉरर कहानियों में इसका मतलब ये नहीं होता कि खतरा टल गया, बल्कि अब खतरा आपका पीछा कर रहा है। देखें कैसे एक एक करके इसकी बचने की हर उम्मीद टूटती है। वो भागकर बाइक पर बैठता है, लेकिन बाइक अचानक बंद हो जाती है। देखता है तो टायर पंक्चर है, और जब वो पीछे शीशे में देखता है तो उसे एहसास होता है कि खतरा तो उसके बिल्कुल पीछे आ पहुंचा है। ये बेबसी की इंतहा थी। वो अपनी बाइक, अपना आखिरी सहारा, वहीं छोड़कर जंगल के अंधेरे में भाग जाता है और पुलिस के आने तक एक दरख्त के पीछे छुपा रहता है। और अब हम कहानी के अंजाम पर पहुंचे। फौरी खतरा तो खत्म हो गया है, लेकिन अब एक नई और भी ज्यादा खौफनाक हकीकत सामने आने वाली है। पुलिस के तफ्तीश कहानी को मजीद डरावना बना देती है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एक जंगली बिल्ली के सिवा कुछ नहीं मिलता। सरकारी रिकॉर्ड बताता है कि ये घर तो सालों से वीरान पड़ा है। अब सोचें, इससे जान का तजुर्बा कितना ज्यादा खौफनाक बन जाता है, क्योंकि इसकी कहानी पर अब कोई यकीन नहीं करेगा। और फिर उस मामले का आखिरी सबसे खौफनाक टुकड़ा सामने आता है। पता चलता है कि 3 साल पहले इसी घर में एक माँ और उसकी 2 बेटियों का कत्ल हुआ था। तो इसका मतलब है जॉन का सामना उस कत्ल किए गए खानदान की रूहों से हुआ था। जॉन की अपनी कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल वहीं का वहीं है। वो कत्ल आखिर किया किसने था? यही वो सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी जहन में घूमता रहता है।
और इस कहानी को वाकई यादगार बना देता है।